तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेसन 3 आम की टोकरी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, उनकी मीनिंग यानी कि शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, बहुत सारी चीजें हैं जो लेकर आए हैं और हम आपको इससे कराएंगे। बुक में तो है नहीं कुछ भी, एक एक्सरसाइज है, इसमें आप होमवर्क में क्या करेंगे, होमवर्क में इसमें आपको इस तरह से यह लड़की सिर पर क्या लेकर जा रही होगी, चित्र बनाओ, है ना। तो आप जो इसमें पसंद हो आपको वो आप यहाँ बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है, होमवर्क में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है, पहले हम लोग करते हैं प्रश्न उत्तर, ठीक है। आप लोग स्टार्ट हो जाइए। नंबर 1, फर्स्ट नंबर डालो। छोकरी ने साल है। छोकरी कितने साल की है? कितने साल की है बेटे? बता दो 6 साल। छोकरी ये मैम लिखी ऊपर, छोकरी 6 साल की, ठीक है। और आगे है हाँ, तो दूसरा प्रश्न है बच्चों, टोकरी में क्या दिखा रही है? छोकरी अब यहाँ से लिखिएगा ऊपर। टोकरी में 6 साल। टोकरी में क्या कैसे 6 लिखा है इसमें? दिखा रही है? क्या दिखा रही है? टोकरी में क्या दिखा रही है? वेरी गुड, आम, ठीक है। अब आता है सेकंड नंबर डालो। अपने साथी को तुम अपने साथी तुम बिना बोले कैसे बुलाओगे? कैसे बुलाओ? बोर्ड नहीं दिख रहा। क्या तो तुम बिना नाम बोले कैसे बुलाओगे? क्या कहोगे? आप अपने जो बोर्ड नहीं दिख रहा।
देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा आपके फोन में, देखिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, अपने साथी को तुम बिना नाम बोले कैसे बुलाओगे? कैसे बुलाओगे बच्चों? क्या बोलेंगे आप अपने साथी से? क्या बोलेंगे बच्चों? ये बोलेंगे कि मित्र। सुना बेटा, मैंने बोली तो आपको चेक करेंगे। कब कब मम्मा? अब देखो क्या बोलेंगे? मित्र या दोस्त। मैंने आम कैसे खाया? प्रश्न नंबर 4 है, बच्चों ने आम एक लाइन कैसे खाया? आम बच्चों कैसे खाया था? तूने आम कैसे खाया? चूस के। वेरी गुड। वो उत्तर होगा चूस कर। चूस कर, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग। साथी को तो मैम इसको नहीं दिख रहा बेटा, थोड़ा नेटवर्क में पहुंच। दिख रहा है कि नहीं? साथी कैसे लिखना है? बड़ा सा दिखा बेटा कि नहीं दिखा? बड़ा थी। अब दिख रहा है कि नहीं? आया। हाँ तो लिख लीजिए जल्दी से बेटा, और जो रह जाएगा उसको फिर बाद में आप अपने से देख लीजिएगा यूट्यूब पे, साथी को तुम जिसका रह जाएगा। श्रेयस, आप क्या कर रहे हो? श्रेयस जी, आप लिख नहीं रहे हो? लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहे हैं आप? कैसे लिख रहे हैं? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कि आप लिख रहे हो। नाम बोले बिनी नहीं, बिना नाम अनवी बोले बोले कैसे। जल्दी से, हाँ लिखिए। इरेज कर दूं अपर साइड? जिनका रह जाएगा तो बुलाएंगे। अब आता है प्रश्नोत्तर। आपके प्रश्नोत्तर हो गए। अब आते हैं आपका वर्ड मीनिंग यानी कि शब्दार्थ। तो दिए गए शब्दों के उनके अर्थ से मिलाइए। अब क्या है? दिए गए शब्द को उनके अर्थ से मिलाइए। उत्तर डालो, ठीक है। अब यहाँ पर जो लेसन में यानी कि कविता में जो कुछ वर्ड मीनिंग आई है उसका उन शब्दों को लिखेंगे और एक तरफ उनके अर्थ लिखेंगे, जिन्हें आप
लाइन खींच करके उसे मैच करेंगे, ठीक है। हमने इसको उत्तर में पढ़ गए इसे। शब्द है, एक तरफ हम शब्द लिख रहे हैं और एक तरफ उनके अर्थ, ठीक है। पहला शब्द है टोकरी, दूसरा शब्द है टोकरी। हम इरेज कर रहे हैं बेटा, ठीक है। क्रिया हटा लो और नंबर बाद में बच्चे आम बच्चे ने ठीक आम है। कैसे खाए, तीसरा शब्द है बच्चों बच्चों ने आम कैसे खाए, आम, आम। और चौथा शब्द है गुलाबी, ठीक है। अब इधर लिखते हैं अर्थ। तो बच्चों ने आम कैसे खाए, लड़की, लड़की, चाओ चाओ आरती, और अब लास्ट में आता है दलिया। तो बच्चों अब ये इनके अर्थ हैं। अभी अर्थ जो लिखा है वो ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। सामने सामने नहीं लिखा है, आपको मिलाना है। और आप कैसे मिलाएंगे? ये शब्द है यहाँ पर छोकरी। छोकरी का मतलब क्या होता है? छोकरी क्या होता है? किसको कहते हैं छोकरी? लड़की। वेरी गुड। लड़की इस छोकरी को हम लड़की से मैच करते हैं, ठीक, ओके। इसी तरह से अब दूसरा क्या है? टोकरी। मैम दलिया टोकरी, यस, वेरी गुड। होता है दलिया, है ना। है दाम, कीमत कीमत। वेरी गुड, बहुत अच्छे बात है तो। कीमत, दाम का मतलब होता है, दाम का अर्थ होता है कीमत, ठीक है। अब आता है बुलाती। बुलाती, पुकारती। अब एक ही बचा है, बुलाती का अर्थ होता है पुकारती। काटी तो मैच कर देंगे, हो गया। वेरी इजी, ये तो बहुत अच्छा है ना। आगे बढ़ते हैं। सही शब्द चुनिए। यहाँ कुछ शब्द होंगे, उसके आगे सही और नहीं सही, क्या सही है क्या नहीं सही है, वो शब्द लिखे होंगे जिन्हें आपको चूज करना है, जिन्हें आपको चुनना है कि कौन सा शब्द सही है, ठीक है। मैम बोर्ड नहीं दिख रहा क्यों नहीं दिख रहा बेटा? हाँ बट यहाँ क्या तो क्यों मिटा दे वीडियो बंद रहने देना बस। बड़ा शब्द चुनिए। सही, जोड़कर चूज कर। ठीक है। आता है मैम जगह नीचे इसके लिए बढ़िया लिख सकते हैं। क्या आम,
फिर शैतानी कोई शुरू कर रहा है? बंद कर दो, सबको बंद कर देती हूँ। करिए। मैम जी कुछ कर पाते मैम देख के से आवाज आ रही है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है सेब काटकर या चूसकर खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ सेकंड है सेब काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं। तो जो सही है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। आम कैसे खाते हैं बच्चों? जी हाँ, चूस कर खाते हैं। ये इसके नीचे हमने अंडरलाइन कर दिए। अब आता है सेब काट कर या चूस कर खाते हैं। तो सेब को चूस कर तो नहीं खाया जा सकता है क्योंकि वो हार्ड होता है, इसलिए सेब को काट कर खाते हैं। ठीक है, अब नंबर 3 पे आता है गन्ना छील कर या पीस कर चूसते हैं। गन्ने को चूसा जाता है ना, गन्ना जो होता है उसको चूसते हैं गन्ने को। ठीक है, तो गन्ना छील कर या पीस कर चूसते हैं। तो बच्चे कैसे गन्ने को कैसे खाया जाता है? चूस कर, तो छील कर, पीस करके नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है पीस कर, तो पीस कर चूसते हैं क्या? उसको छील करके तब उसको चूसते हैं। ठीक है, अब आता है केला। केला पीस कर या छील कर खाते हैं। केले को कैसे खाया जाता है बच्चों? केले का छिलका निकाल कर तब केले को खाते हैं, जिसका मतलब छील कर। तो ये आया छील कर खाते हैं। ठीक है, अब आता है अंगूर। अंगूर
छील कर या छील कर नहीं खाते हैं। खाते हैं तो क्या है बच्चों, यहाँ पर अंगूर छीलकर या छीलकर नहीं खाते। तो अंगूर को कैसे खाते हैं? अंगूर को मार्केट से लाते होंगे, आपने तो देखा होगा घर में कि अंगूर को जब पापा लाते हैं तो उसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं, टोकरी में डालकर किसी बर्तन में डालकर वॉश करने के बाद उसको ऐसे ही खाते हैं बिना छीले। तो इसका मतलब है कि छील कर नहीं खाते हैं। ठीक है, अंगूर छील कर नहीं खाते हैं, अंगूर को ऐसे ही खाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही शब्द चुनिए। ठीक है, अब आता है बच्चों चलिए अब करते हैं मिलते जुलते शब्द बनाओ। मिलते जुलते शब्द बनाइए। शब्द बनाओ। ठीक है, मिलते जुलते शब्द बनाओ। अब शैतानी तो नहीं करोगे? ओपन करके देखती हूँ, अगर शैतानी की तो फिर से कोई भी शैतानी नहीं करेगा, नहीं फिर बंद कर देंगे। ठीक है, तो अब आता है मिलते जुलते शब्द बनाओ। जैसे ये आता है ना, जैसे ये शब्द है, एक शब्द है जैसे, क्या करते हैं इसको नेक्स्ट टर्न पे ही करेंगे। ठीक, और इतना ही रखते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। अब आज इतना ही काफी है, आप लोग थक गए होंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, यस मैम।